हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके ट्रिक्स। इस वीडियो में हम राजस्थान एकीकरण से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी अधिक स्टूडेंट की डिमांड आ रही थी कि राजस्थान के एकीकरण से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का एक वीडियो बनाया जाए, तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप आज मुझे कमेंट करके बताएं कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर होना चाहिए। जिस भी टॉपिक पर अधिक कमेंट आएंगे वो मैं वीडियो पहले बनाऊंगा और उसके बाद में अलग अलग। तो वीडियो को कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बताएं, इससे ही मुझे पता चलेगा। और इसके अलावा अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। और आपके एग्जाम से रिलेटेड मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, तो चैनल को विजिट करके प्लेलिस्ट में जितने भी क्वेश्चंस वाले वीडियो हैं उनको क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करें। एग्जाम से पहले जितने अधिक क्वेश्चन के सॉल्व करोगे और आपको काफ़ी अधिक बेनिफिट मिलेगा उनसे। तो अब क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, राजस्थान एकीकरण के कौन से चरण में जयपुर व जोधपुर रियासतें शामिल हुई थी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड, चतुर्थ चरण में। चतुर्थ चरण की डेट भी आप ध्यान रखें, डेट थी 30 मार्च 1949। ठीक है, 1949 दे रखा है, 30 मार्च आप ध्यान रखें। 30 मार्च को राजस्थान दिवस भी मनाया जाता है, तो ये आप ध्यान रखें। अब जयपुर और जोधपुर तो रियासतें मिलाई गई थी चतुर्थ चरण में, इनके साथ और कौन कौन सी रियासतें मिलाई गई थी चतुर्थ चरण में? ये मिलाई गई थी बीकानेर और जैसलमेर। इनका भी आप साथ में ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य के पुनर्गठन के बाद 1 नवंबर 1956 को राज्य में जिले थे, तो यहाँ पर आप ध्यान रखें 1/11 है। ठीक है, 1/11/1956। तो राजस्थान में उस समय पुनर्गठन के बाद टोटल जिले थे 26। ठीक है, 26वां जिला कौन सा था? 26वां जिला था अजमेर। ये भी आप ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान एकीकरण के दौर में मत्स्य संघ कब अस्तित्व में आया था? तो मत्स्य संघ अस्तित्व में आया था 18 मार्च 1948 को। ये क्वेश्चन मैं आपको और बता दूं, इंपॉर्टेंट भी है, तो ये आप ध्यान रखें कि राजस्थान एकीकरण के टोटल जो चरण थे वो थे 7। ठीक है, और जो ये मत्स्य संघ था वो प्रथम चरण था राजस्थान एकीकरण का, ये आप ध्यान रखें। तो मत्स्य संघ कब अस्तित्व में आया? ये अस्तित्व में आया 18 मार्च 1948 को। अब थोड़ा एक्स्ट्रा फैक्ट बता देता हूँ, तो वो भी आप साथ में ध्यान रखें। मत्स्य संघ था ना, ये जो इसका नामकरण किसने किया था? ये किया था के.एम. मुंशी के द्वारा, ये आप ध्यान रखें। राजधानी की क्या थी मत्स्य संघ की? अलवर थी। और उद्घाटन कहाँ पर किया गया इसका? भरतपुर में इसका उद्घाटन किया गया था 18 मार्च 1948 को एन.वी. गाडविल के द्वारा, ये आप ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है। इसके राज प्रमुख कौन थे मत्स्य संघ के? मत्स्य संघ के राज प्रमुख कौन थे? वो थे उदय भान सिंह, जो कि धौलपुर के राजा थे। राजस्थान का एकीकरण कब संपन्न हुआ? तो राजस्थान का एकीकरण संपन्न हुआ 1 नवंबर 1956 को। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है, ये आप ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये इसके साथ आप ये भी ध्यान रखें कि राजस्थान का जब एकीकरण संपन्न हुआ उस समय राजस्थान के सीएम कौन थे? तो उस समय राजस्थान के सीएम थे मोहनलाल सुखाड़िया। और मोहनलाल सुखाड़िया राजस्थान के सबसे अधिक समय तक सीएम रहे हुए हैं, तो ये भी आप ध्यान रखें। राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में संपन्न हुआ? तो 7 चरणों में संपन्न हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, राजस्थान के एकीकरण के दौर में सिरोही को राजस्थान में कब मिलाया गया था? तो सिरोही को राजस्थान में मिलाया गया था, ये आप ध्यान रखें, छठे चरण में। तो ये आप ध्यान रखें, छठे चरण में 26 जनवरी 1950 को छठे चरण का निर्माण किया गया था और छठे चरण में सिरोही को राजस्थान में मिलाया गया था। इसके अलावा मैं बता दूं कि आपको पता है कि आबू आबू जो है वो सिरोही में पड़ता है, लेकिन छठे चरण में आबू को राजस्थान में नहीं मिलाया गया था, बल्कि जो बॉम्बे था उस समय, गुजरात का जो गुजरात और बॉम्बे उस समय एक ही था, उसमें मिला दिया गया था छठे चरण में आबू और दिलवाड़ा को। इसके साथ साथ ही, ठीक है, टोटल जितने गांव थे 89 गांवों को बॉम्बे में मिला दिया गया था। जब वापस 7वां चरण बना तब वापस इन सभी को राजस्थान में मिलाया गया था, तो ये आप ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, मत्स्य संघ की राजधानी थी, तो मत्स्य संघ की राजधानी क्या थी? मैं आपको आगे बता चुका ऊपर, ये ध्यान रखें, ये क्वेश्चन काफी अधिक एग्जाम में पूछा भी गया है। अलवर, अलवर मत्स्य संघ की राजधानी थी। उद्घाटन किया गया था भरतपुर में। और जो धौलपुर के जो राजा थे उदय भान सिंह राज प्रमुख थे मत्स्य संघ के। और मत्स्य संघ की स्थापना कब हुई थी? 18 मार्च 1948 को, ये आप ध्यान रखें। एन.वी. गाडविल के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था भरतपुर में, ये भी आप ध्यान रखें। और इसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया था कि इसका नामकरण किसने किया है? के.एम. मुंशी के द्वारा इसका नामकरण किया गया है। प्रधानमंत्री थे शोभाराम कुमावत। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। आगे दे रखा है, राजस्थान एकीकरण के तहत अंतिम समय में शामिल होने वाला क्षेत्र कौन सा था? तो ये था अजमेर मेरवाड़ा।
ठीक है, ये आप ध्यान रखिए, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कितनी देशी रियासतों के एकीकरण से राजस्थान राज्य का निर्माण हुआ था? तो ये थी टोटल 19 देशी रियासतों के द्वारा, ये आप ध्यान रखें। और इसके अलावा मैं बता दूं, राजस्थान में उस समय 3 ठिकाने भी थे। कौन कौन से? लावा जो कि टोंक में पड़ता है, कुशलगढ़ बांसवाड़ा में, और नीमराणा, ये 3 ठिकाने थे उस समय। तो ये आप ध्यान रखें, राजस्थान के एकीकरण के समय 19 तो रियासतें थी, 3 ठिकाने थे। ठीक है, तीनों का नाम आपको याद होना चाहिए, लावा, कुशलगढ़ और नीमराणा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान के एकीकरण का श्रेय किसको जाता है? तो पूरे भारत के एकीकरण का अलग श्रेय जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। राजस्थान के एकीकरण का भी श्रेय किसको जाएगा? वल्लभ भाई पटेल को। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, राजस्थान के एकीकरण से पूर्व गंगानगर किस रियासत का भाग था? तो गंगानगर था बीकानेर रियासत का भाग। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। तो ये आप ध्यान रखें। और बीकानेर को राजस्थान एकीकरण के कौन से चरण में राजस्थान में शामिल किया गया था? तो ये किया गया था चतुर्थ चरण। चतुर्थ चरण का नाम क्या है? तो वृहत राजस्थान। ये आप ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है। और वृहत राजस्थान की डेट मैं आपको आगे बता चुका हूं, 30 मार्च 1949। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखें। निम्न में से किस तिथि को प्रतिवर्ष राजस्थान दिवस माना जाता है? तो राजस्थान दिवस माना जाता है 30 मार्च को। अब ये क्वेश्चन एग्जाम में जब आता है तो एग्जाम में ऑप्शन कैसे दिए होते हैं? 30 मार्च, 31 मार्च, 30 मई और 31 मई। तो वहां पर काफी अधिक स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, जिनको कंटेस्ट पता नहीं होता है वो। तो ये आप ध्यान रखें, 30 मार्च को राजस्थान दिवस माना जाता है। फिर नेक्स्ट दे रखा है, संयुक्त राजस्थान कब अस्तित्व में आया था? तो मैं आपको इसका आंसर बताने से पहले बता दूं कि संयुक्त राजस्थान एकीकरण का तृतीय चरण है, और ये अस्तित्व में आया था 18 अप्रैल 1948 को। ये आप ध्यान रखें, 3rd नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर है। तो इसके अलावा थोड़ा एक्स्ट्रा फैक्ट भी है, वो बता दूं। संयुक्त राजस्थान में किसको राजस्थान में मिलाया गया था? तो मेवाड़ रियासत को मिलाया गया था। इसकी राजधानी किसको रखा गया था? राजधानी रखा गया था उदयपुर को। और प्रधानमंत्री कौन थे? माणिक्यलाल वर्मा इसके प्रधानमंत्री थे। तो ये जितने भी फैक्ट हैं ये आप ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। राज प्रमुख कौन थे? ये भी आप ध्यान रखें, भोपाल सिंह। भोपाल सिंह संयुक्त राजस्थान के राज प्रमुख थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुमेलित कीजिए। यहाँ पर दे रखे संघ और यहाँ पर दे रखे प्रधानमंत्री, तो यहाँ पर सुमेलित करना है। चलिए देखते हैं, वीडियो को पॉज करके आप भी आंसर लगाने की कोशिश करें, इससे ही आपको आपकी तैयारी का पता चलेगा। और ये जितने भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं अक्सर। तो देखते हैं, मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री कौन थे? मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री थे श्री शोभाराम कुमावत। तो यहाँ पर दे रखा है फर्स्ट का सेकंड, ठीक है, ए का बी दे रखा है। तो यहाँ पर दे रखा है ए और ए का बी, यानी ये। तो ऑप्शन नंबर 3। तो एग्जाम में आप ऐसे ही क्वेश्चन, ऐसे ही मतलब आंसर लगाने की कोशिश करें। आंसर भी समय पर मिल जाता है और अधिक टाइम भी खराब नहीं होता है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर सभी बताता हूँ। मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री थे श्री शोभाराम कुमावत। राजस्थान संघ के गोकुलाल असावा। संयुक्त राजस्थान के थे माणिक्यलाल वर्मा। और वृहत राजस्थान के थे हीरालाल शास्त्री। मत्स्य संघ राजस्थान एकीकरण का प्रथम चरण है। राजस्थान संघ सेकंड चरण, 3rd चरण संयुक्त राजस्थान और 4th चरण वृहत राजस्थान। तो ये आप ध्यान रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान निर्माण के प्रथम चरण का नाम मत्स्य संघ रखने का सुझाव किसने दिया था? तो ये मैं आपको ऊपर ही बता चुका हूं। नाम रखने का सुझाव दिया था, ठीक है, ये दिया था के मुंशी के द्वारा। तो ये आप ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है, शायद 1-2 एग्जाम में पूछा भी गया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आबू व दिलवाड़ा तहसीलों का राजस्थान में विलय एकीकरण के किस चरण में संपन्न हुआ? तो ये मैं आपको आगे बता चुका हूं, जब मैंने वो क्वेश्चन डिस्कस किया था सिरोही का राजस्थान में विलय। तो सिरोही का राजस्थान में विलय किया गया था 6ठे चरण में। और आप सभी को पता है कि जो आबू है वो सिरोही का ही भाग है, लेकिन 6ठे चरण में आबू को राजस्थान में शामिल नहीं किया गया था। उस समय इसको शामिल किया गया था बॉम्बे रियासत में। तो 7वें चरण में इसको राजस्थान में इसका विलय किया गया था। तो ये आप ध्यान रखें, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। 7वां चरण 1 नवंबर 1956 को संपन्न हुआ था। तो ये आप ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न को सुमेलित कीजिए। यहाँ पर दे रखी है रियासत है, यहाँ पर दे रखी है राज्य में विलय की तिथि। तो ये क्वेश्चन मैं कह सकता हूँ कि काफी डिफिकल्ट लेवल का है। वीडियो को पॉज करके इसका आंसर लगाने की कोशिश करें। आपको आंसर ऐसे देना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दे रखा है 17 और इसका आंसर देना है जो भी यहाँ पर नीचे दे रखे हैं, 1 या 2 या 3 या फिर 4। तो मैं आपको दिखाता हूँ 4 ऑप्शन, ठीक है, यहाँ पर दे रखे हैं। तो आई होप आपने आंसर दे दिया होगा वीडियो को पॉज करके। अब मैं इसका आंसर बताता हूँ, उदयपुर का होगा, ठीक है। उदयपुर को शामिल किया गया था
18 अप्रैल 1948 को। मत्स्य संघ का हम 2 सेकंड बाद में करेंगे, लेकिन इसका आंसर आप ऐसे निकाल सकते हो ऑप्शन ए से, ठीक है। ऑप्शन ए का 4th नंबर हो रहा है, तो ऑप्शन यहाँ पर ए दे रखा है, ए का 4th नंबर यानी चौथा इसका सही आंसर है। मत्स्य संघ बाद में इसलिए ले रहे हैं, मैं आपको बताऊंगा। सी का हो जाएगा 1st नंबर, यानी अजमेर मेरवाड़ा को सबसे एंड में यानी 1 नवंबर 1956 को किया गया था, और जैसलमेर को किया गया था 30 मार्च 1949 को, ठीक है। और जैसलमेर के साथ किन किन को किया गया था ये भी मैं आपको आगे बता चुका हूँ। इसके अलावा जयपुर, ठीक है, जयपुर, जोधपुर और जैसलमेर खुद है ही है, और बीकानेर। तो इस तरह आप इसको याद रखें। अब मैंने मत्स्य संघ को की डेट आपको बताई थी, ठीक है, 18 मार्च 1948, ठीक है। लेकिन यहाँ तो इन ऑप्शन में तो ये दे ही नहीं रखी है, ठीक है। यहाँ पर अब ये तीनों ऑप्शन तो हो गए, ठीक है, ये तीनों बच रहा है पीछे ये। तो इसका ऐसे है कि जो ये डेट दे रखी है आपको 15 मई 1949, तो ये राजस्थान एकीकरण का कौन सा चरण इस डेट को संपन्न हुआ था, ये हुआ था 5वां चरण। और 5वें चरण का नाम मैं आपको बता दूं, संयुक्त वृहत राजस्थान था। इसमें ऐसा हुआ था कि जो चतुर्थ चरण था वृहत राजस्थान, इसमें राजस्थान के प्रथम चरण मत्स्य संघ का मर्ज कर दिया गया था। तो दोनों को मिला के ये चरण बनाया गया था, 5वां चरण संयुक्त वृहत राजस्थान। इसलिए यहाँ पर ये डेट दे रखी है, ये भी गलत नहीं है, इनका आप ध्यान रखें। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 30 मार्च 1949 को संयुक्त राजस्थान में निम्न 4 बड़ी रियासतों की विलीनीकरण के बाद वृहत राजस्थान का गठन हुआ। ये रियासतें थी, कौन सी थी ये रियासतें? तो ये रियासतें थी जोधपुर, बीकानेर, जयपुर और जैसलमेर। तो इंपॉर्टेंट है, इनका आप ध्यान रखें। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। आगे दे रखा है असुमेलित को यहाँ पर ढूंढना है, रियासतें दे रखी है और एकीकरण की तिथि दे रखी है। तो मत्स्य संघ के सामने दे रखी है 15 मई 1949, बीकानेर के सामने दे रखी है 18 अप्रैल 1948, कोटा के सामने दे रखी है 25 मार्च 1948, सिरोही के सामने दे रखी है जनवरी 1950, ठीक है, 26 जनवरी 1950। ये डेट भी आप ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर असुमेलित कौन सा है? यहाँ पर असुमेलित है बीकानेर। मैं आपको बता चुका हूँ बीकानेर को शामिल किया गया था 4थे चरण में, और ये जो डेट दे रखी है ये डेट दे रखी है 3रे चरण की, ठीक है, संयुक्त राजस्थान की, और बीकानेर मिलाया गया था वृहत राजस्थान में। और वृहत राजस्थान की जो डेट है वो है 30 मार्च 1949। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है माउंट आबू के राजस्थान में विलय में महत्वपूर्ण योगदान किनका रहा? तो इसके लिए यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं सिद्धराम ठड्डा, हीरालाल शास्त्री, गोकुल भाई भट्ट, गोकुलाल असावा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आप ध्यान रखें, ये थे गोकुल भाई भट्ट। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान संघ के निर्माण के समय अपनी रियासत के विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए वक्त किस देशी शासक ने यह कहा कि मैं अपने दैट वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी अधिक एग्जाम में पूछा गया है। तो ऐसे कौन से शासक थे? ये थे बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह। तो ये आप ध्यान रखें, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके अलावा मैं बता दूं, जो ये बांसवाड़ा है, ठीक है, बांसवाड़ा को राजस्थान के किस एकीकरण के तहत राजस्थान में शामिल किया गया था? तो दूसरे चरण का नाम क्या है? तो राजस्थान संघ, आपको आगे बता चुका हूं, राजस्थान संघ या इसका दूसरा नाम है पूर्व राजस्थान। तो ये आप ध्यान रखें। डेट भी वापस बता देता हूं, डेट थी 25 मार्च 1948, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्रता के समय राजस्थान किस श्रेणी का राज्य था? तो स्वतंत्रता के समय राजस्थान था बी श्रेणी का राज्य। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। फिर नेक्स्ट आगे दे रखा है देशी राज्यों को आत्मनिर्णय का अधिकार प्राप्त हुआ था। तो यहाँ पर ये दे रखे है किसके द्वारा हुआ था आत्मनिर्णय का अधिकार प्राप्त? ये हुआ था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के द्वारा। ये कब जो ये अधिनियम है ये कब पारित हुआ था? इसकी डेट आप ध्यान रखें, 18 जुलाई 1947 को। इंपॉर्टेंट डेट है, इसका आप ध्यान रखें, 28 जुलाई 1947 को। इसके अनुसार रियासतें चाहे तो भारत में मिल सकती है या पाकिस्तान में मिल सकती है या फिर आजाद भी रह सकती है। तो ये आप ध्यान रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह नगर जहां शिक्षा विभाग रखने का निर्णय हुआ था।
तो ये है ऑप्शन नंबर सेकंड, इसका सही आंसर है बीकानेर। ठीक है, तो आपको पता ही है वर्तमान में राजस्थान का शिक्षा विभाग बीकानेर में ही है। इसके अलावा मैं बात करूं, जो ये निर्णय लिए गए थे कि ये प्रमुख विभाग है इनको कहाँ कहाँ रखा जाए, ये किस समिति के आधार पर रखे गए थे। तो एग्जाम में कई बार ऐसा भी पूछा जाता है, तो ये आप ध्यान रखें, सत्यनारायण राव समिति के अकॉर्डिंग जयपुर को राजधानी बनाया गया था। जोधपुर को आपको पता ही है, जोधपुर में हाई कोर्ट रखा गया था। बीकानेर में ये शिक्षा विभाग रखा गया था। और ये भी ध्यान रखें कि उदयपुर में क्या रखा गया था, कौन सा विभाग, खनिज विभाग रखा गया था। और यहाँ पर जो कोटा दे रखा है, कोटा में कौन सा विभाग रखा गया था, वन व सहकारी विभाग। और कृषि विभाग रखा गया था भरतपुर में। तो ये ऐसा भी ध्यान रखें, सत्यनारायण राव समिति के आधार पर ये सभी विभाग इन जिलों में रखे गए थे। तो इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वृहत राजस्थान के मुख्यमंत्री थे, तो कौन थे ये, हालांकि हम इसको आगे डिस्कस कर चुके हैं। तो इसके मुख्यमंत्री थे हीरालाल शास्त्री, तो ये आप ध्यान रखें। गोकुलाल असावा थे राजस्थान संघ के, माणिक्यलाल वर्मा थे संयुक्त राजस्थान के, हीरालाल शास्त्री वृहत राजस्थान के। और मत्स्य संघ के कौन थे, तो शोभाराम कुमावत। इन सभी का आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ जाते हैं। संयुक्त राजस्थान में मेवाड़ विलय के बाद राजधानी रखी गई थी। तो संयुक्त राजस्थान यहाँ पर दे रखा है, मेवाड़ विलय के बाद राजधानी रखी गई थी उदयपुर को। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। अब यहाँ पर संयुक्त राजस्थान नाम आया है, तो आपको जितने भी फैक्ट मैंने बताए हैं संयुक्त राजस्थान के, वो वीडियो को पॉज करके आप कमेंट करके जरूर बताएं, तो इससे आपको पता चलेगा कि आपको कितना याद रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मत्स्य संघ में सम्मिलित रियासतें थी, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रखें। ये कौन कौन सी रियासतें थी, ये थी अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। तो मत्स्य संघ के बारे में जितना भी फैक्ट बताया ये भी आप कमेंट करके बताएं। फिर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दे रखा है, कोटा के महाराव भीम सिंह कौन सा संघ बनाना चाहते थे, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कोटा के महाराव भीम सिंह हाड़ौती संघ बनाना चाहते थे। ठीक है, सबसे अलग रह के, इनका सपना पूरा नहीं हो पाया। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही आंसर है। तो फ्रेंड्स, आई होप, मुझे आशा है कि आपने जो ये मैंने आपको क्वेश्चंस दिए हैं संयुक्त राजस्थान के और मत्स्य संघ के, वो कमेंट करके मुझे बता दिए होंगे। तो मैं आपको वापस बता देता हूँ इनके बारे में थोड़ा थोड़ा। संयुक्त राजस्थान का निर्माण कब हुआ था, तो संयुक्त राजस्थान का निर्माण हुआ था 18 अप्रैल 1948। ठीक है, ये एक तो आपको ये डेट ध्यान रखनी है, 18 अप्रैल 1948। और मेवाड़ का विलय हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। इसके प्रधानमंत्री कौन थे संयुक्त राजस्थान के, तो इसके प्रधानमंत्री थे माणिक्यलाल वर्मा, ये आप ध्यान रखें। और फिर बात करते हैं मत्स्य संघ की, तो मत्स्य संघ में यहाँ पर अपन देखते हैं। ठीक है, अलवर दे रखा है, अलवर को बनाएगा राजधानी। भरतपुर में इसका उद्घाटन किया गया था 18 मार्च 1948 को। और इसके अलावा धौलपुर के उदयपान सिंह को राज प्रमुख बनाया गया था, और करौली भी इसमें शामिल था। इसके अलावा एक ठिकाना भी इसमें शामिल किया गया था, नीमराना ठिकाना। ठीक है, अलवर में स्थित है नीमराना ठिकाना, ये भी मत्स्य संघ के तहत इसमें शामिल किया गया। और इसके अलावा मत्स्य संघ से संबंधित फैक्ट काफी अधिक है। इसका नामकरण किन्होंने किया था, के एम मुंशी के द्वारा इनका नामकरण किया गया था। और जो प्रधानमंत्री कौन थे, तो शोभाराम कुमावत इसके प्रधानमंत्री थे। तो ये सभी फैक्ट आई होप आपने कमेंट करके बताए होंगे। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताएं, और अपने अधिक से अधिक फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करें। आप जो शेयर करते हो अच्छा हमें रेस्पॉन्स मिलता है, तभी हमें मतलब आपके लिए जो ऐसे क्वेश्चंस लेके आते रहते हैं, ताकि आपको आपके एग्जाम तक काफ़ी अच्छी इनकी तैयारी हो जाए क्वेश्चंस की। और एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आपका अधिक से अधिक क्वेश्चन सही होने चाहिए। सिलेक्शन का बस यही एकमात्र रास्ता है। तो हमेशा कोशिश करते रहिए अच्छे से अच्छे अंक लाने की, और अधिक से अधिक मतलब क्वेश्चनों को सॉल्व करके देखें, तभी आपको आपकी तैयारी का पता चलेगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।